जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम कुछ बेसिक टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। पहला नंबर हमारा प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। पहला है हमारा प्राकृत संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो प्राकृत संख्या कहते किसे? वैसी संख्या जिससे हम एक से शुरू करते हैं और अनंत तक चले जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें तो हमारा एक होगा, हमारा एक हो जाएगा। ऐसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। यानी कि गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं। अगला है कि जो प्राकृत संख्या है उसे हम लोग जो है n से सूचित करते हैं। प्राकृत संख्या को जो है हम लोग n से सूचित करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है वो हमारा एक है, इसलिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारा एक होगा। नेक्स्ट चलते हैं। 2 नंबर में है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या में यदि 0 को मिला दे उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि 0 से शुरू होने वाली संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर लें तो हमारा 0 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। अगला जो बात है, जो पूर्ण संख्या है इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर, और पूर्ण संख्या को हम लोग W से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्या को हम लोग W से सूचित करते हैं। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो हमारा 0 है, जिसको हिंदी में हम लोग शून्य बोलते हैं। हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। तीसरा नंबर सम संख्या किसे कहते हैं? जिसको इंग्लिश में हम लोग इवन नंबर बोलते हैं। तो वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित होता है उसे हम लोग सम संख्या कहते हैं। जैसे 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। तो अगला जो बात है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? सबसे छोटी सम संख्या जो है वो हमारा 0 होगा। सबसे छोटी सम संख्या जो होगा वो हमारा 0 होगा। और सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या जो है वो हमारा 0 ही होगा। हालांकि 0 का तो कोई चिन्ह नहीं होता है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं सबसे छोटी जो धनात्मक सम संख्या होगा, सबसे छोटी धनात्मक सम संख्या जो होगा वो हमारा जो होगा वो 2 होगा। ठीक है। आगे 4 नंबर जो है विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या को हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। वैसी संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 इस प्रकार आगे आप बढ़ सकते हैं। अगला है सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? तो सबसे छोटी विषम संख्या जो होगा वो हमारा 1 होगा। सबसे छोटी विषम संख्या हमारा 1 होगा। सबसे छोटी विषम संख्या हमारा 1 होगा। ठीक है। आगे अगला है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या जो है, पूर्णांक संख्या में 3 संख्या मिला हुआ रहता है, जिसमें 0 आता है, हमारा धनात्मक संख्या होता है और ऋणात्मक संख्या होता है। तो धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो संख्या रेखा पे इसको हम दर्शाते हैं। पहला जो है 0 ले लेते हैं, पूर्णांक संख्या में हम लोग 0 लेते हैं। उसके बाद +1, +2, +3, +4, +5 इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। उसके बाद ये सभी जो है हमारा धनात्मक संख्या है, ये सभी हमारा धनात्मक संख्या है।
और ऋणात्मक संख्या वैसी है जिसमें -1 होगा, -2 होगा, -3, -4, इस प्रकार आगे हम लोग अनंत तक जा सकते हैं। तो जिसमें माइनस रहता है उसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक संख्या, और जिसमें प्लस रहता है उसको हम लोग धनात्मक संख्या बोलते हैं, और जीरो रहता है यानी ये तीनों अंक जिसमें मिला रहता है उसी को हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी -1, +1, -2, 0, ये सभी जो है हमारा वो क्या है, पूर्णांक संख्या है। आप लोग देख सकते हैं। अगला है पूर्णांक संख्या, हम लोग जो है जेड से सूचित करते हैं। पूर्णांक संख्या को हम लोग जेड से सूचित करते हैं। सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है, ये सवाल हो सकता है कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है। तो हमारा जो है सबसे छोटी पूर्णांक संख्या जो है वो कुछ नहीं हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि जो जितना भी बड़ा हम लोग माइनस चिन्ह लेते जाएंगे वो उतना ही छोटा होता जाएगा। इसलिए माइनस वाला जो अंक है उसको हम अनंत तक ले सकते हैं। इसलिए सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है वो हम नहीं बता सकते हैं, उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगला बात करते हैं, और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या क्या है। सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या जो है ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि +1, +2, +3 इसको हम जितना बहुत दूर तक ले जा सकते हैं, अनंत तक ले जा सकते हैं। इसलिए हम लोग कह सकते हैं, यदि कहना चाहें तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या जो है उसको हम अनंत कह सकते हैं, क्योंकि अनंत तक हम लोग जा सकते हैं। अनंत, दोनों में अनंत हो सकता है। ठीक है, आगे अगला भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या। हम लोग भाज्य संख्या या फिर यौगिक संख्या बोलते हैं, इंग्लिश में उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो भाज्य संख्या क्या है, ये बात है। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या होती है जो एक से कटे, जो एक से कटे, खुद से कटे और अन्य संख्या से कटे, उसी को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, जैसे एक को हम लोग भाज्य संख्या नहीं कह सकते हैं, हम लोग 2 को भी नहीं कह सकते, 3 को भी नहीं कह सकते, लेकिन 4 को हम लोग कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि 4 जो है वो हमारा 1 से भी कटेगा, वो हमारा 1 से भी कटेगा, उसके बाद वो 4 से भी कटेगा यानी खुद से कटेगा, और तीसरी बात यह है कि वो 2 से भी कटेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, जो 1 से कटे, खुद से कटे और अन्य संख्या से कटे, उसी को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं, उसी को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। और अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो वो हमारा 4 है, उसके बाद 6 भी हो जाएगा, 5 तो नहीं होगा, हमारा 7 नहीं होगा, हमारा 8 होगा, क्योंकि 8 जो है वो 1 से भी कटता है, 8 से भी कटता है, 2 से कटता है, 4 से कटता है। उस प्रकार हम लोग जो है 9 को भी कहेंगे, क्योंकि 9 जो है वो हमारा 1 से कटेगा, 9 से कटेगा और 3 से भी कटेगा, इसलिए ये हमारा भाज्य संख्या है। उसका बाद 10 भी होगा, 11 नहीं होगा, तो हमारा कौन होगा, 12 होगा, 13 नहीं होगा, हमारा 14 होगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगा वो हमारा 4 होगा। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगा वो हमारा 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अभाज्य संख्या या फिर रूट संख्या। अभाज्य संख्या को हम लोग रूट संख्या बोलते हैं, और इंग्लिश में हम लोग जो है इसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या है, वैसी संख्या जो 1 से कटे और खुद से कटे, अन्य किसी भी संख्या से ना कटे, उसी को हम लोग जो है अभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो जो हमारा 2 ले लेते हैं, 2 जो है वो 1 से कटेगा और खुद 2 से कटेगा, अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, अन्य किसी भी संख्या से जो नहीं कटेगा, इसलिए 2 जो है हमारा अभाज्य संख्या होगा यानी रूट संख्या होगा। उस बाद आगे की बात करें तो हमारा 3 भी होगा, 3 होगा। 4 जो है नहीं होगा, 4 जो है हमारा भाज्य संख्या। अभी तुरंत हम लोग देखें तो हमारा जो है 5 हो जाएगा, हमारा 6 नहीं होगा, हमारा 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं, 11 होगा, 12 नहीं होगा, फिर 13 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगा वो हमारा 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, हमारा 2 होगा। ठीक है, अगला सअभाज्य संख्या क्या है, यानी को प्राइम नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। सअभाज्य संख्या को हम लोग जो इंग्लिश में बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, तो वैसी संख्या जिसका एचसीएफ जो है यानी कि मौसा जो है महत्तम समापवर्तक जो है वो 1 हो, उसी को हम लोग बोलते हैं सअभाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल की बात करें 3 और 5 ले लेते हैं, 3 और 5 ले लेते हैं,
यानी ये क्या पेयर में, ये जो है पेयर में तो इसका जो यदि एचसीएफ हम लोग निकालते हैं तो उसका एचसीएफ 1 आएगा। इसका मतलब ये है ये जो है हमारा स्वाभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। और भी ले लेते हैं तो हमारा 2 3 भी हो सकता है, क्योंकि इसका एचसीएफ निकालने के बाद जो है हमारा एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा, यानी कि एचसीएफ जो है जिसका 1 होगा उसी को बोलते हैं हम लोग स्वाभाज्य संख्या, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा परिमेय संख्या। नेक्स्ट है हमारा परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। और रैशनल नंबर परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसी को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जिसको हम लोग जो है P/Q के रूप में लिखे उसी को हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। लेकिन इसमें एक शर्त ये है, इसमें शर्त ये है कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q जो है हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसमें विशेष बात ये है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम, फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम, एग्जाम्पल में जो है हम 0 भी ले सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो वो 1 है, इसलिए जो है 0 हमारा परिमेय संख्या हो सकता है। उसके बाद हम 2 ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, हम 1 भी ले सकते हैं, 3 4 5 7/8 9/5 इस प्रकार हम लोग ले सकते हैं। -2/4 भी ले सकते हैं, -3/5 भी ले सकते हैं। उसके बाद जो रिपीट संख्या होती है, यानी कि अशांत आवर्ती संख्या जो है उसको भी हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। जैसे 3.222 इस प्रकार आते जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं अशांत आवर्ती संख्या। तो वो भी जो है हमारा जो है परिमेय संख्या होगा। उसके बाद एक और होता है बात 22/7, पाई का मान 22/7, पाई का मान जो होता है वो 22/7 होता है, 22/7 होता है। और 22/7 भी जो है वो हमारा जो है परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या को जो है हम लोग Q से दर्शाते हैं, परिमेय संख्या को हम लोग Q से दर्शाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट है हमारा अपरिमेय संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम लोग, फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा पाई, पाई जो है हमारा अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान जो 22/7 होता है, 22/7 ये हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। उसके और क्या हो सकता है? जैसे रूट में जो रहता है, √3 हो गया, हमारा √2 भी हो गया, √4, √4 हमारा जो है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो है वर्गमूल 2 आता है और 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, और ये हमारा परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा परिमेय संख्या होगा। इसलिए √4 जो है हमारा अपरिमेय संख्या नहीं होगा। और क्या होगा? हमारा √5 होगा, √6 हो जाएगा, √7 हो जाएगा। और क्या होगा? जिसको भाग देने के बाद कभी भी रिपीट ना हो रहा हो, जैसे 3.576 इस प्रकार ले रहे हैं, कभी रिपीट ही नहीं होगा, तो वो भी हमारा जो है अपरिमेय संख्या होगा, यानी कि अशांत अनावर्ती संख्या होगा, ठीक है। अपरिमेय संख्या को जो है हम लोग I से दर्शाते हैं, अपरिमेय संख्या को हम लोग I से दर्शाते हैं, ठीक। नेक्स्ट, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या को हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। तो वास्तविक संख्या वैसी संख्या होती है जिसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों सम्मिलित रूप से रहता है, उसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं, वास्तविक संख्या जो है इसमें परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या दोनों ही इसमें सम्मिलित रहता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। फॉर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, फॉर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, हम लोग जो है पाई, पाई जो है हमारा अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या भी है। और पाई का मान जो होता है 22/7, ये भी हमारा परिमेय संख्या है और क्या है? वास्तविक संख्या, ठीक है। पाई का और एक मान होता है, वो है 3.14। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं, तो ये जो है हमारा अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या भी है। अगला आगे बात करते हैं, और भी एग्जांपल लेते हैं। तो √2, √3,
√4 भी हमारा जो है वास्तविक संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। अगला √5, √6 ये सभी हमारा वास्तविक संख्या है। 3/4, 7/8, यानी जिसको भी हम लोग बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम लोग परिमेय संख्या बोलते हैं और जिसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं, वो सभी को हम लोग जो है वास्तविक संख्या कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी आप लोगों को जितना बताए उसी में से कुछ प्रश्न जो है आपको दिया हुआ है, उसमें हम लोग देखते हैं सत्य और असत्य देखते हैं। ठीक है ना, क्या है? तो अगला जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन जो है वो सत्य है या फिर असत्य है। ठीक है ना, ये हम लोग देखते हैं। तो अभी जो बात हो रहा है, पहला नंबर, प्रत्येक प्राकृत संख्या। प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या क्या होता है? जिसको हम लोग एक से शुरू करते हैं, यानी गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या बोलते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 ये सबको। उसके बोल रहा है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जो है हमारा 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या जो पूर्ण संख्या होती है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृत संख्या नहीं होती है। इसलिए ये जो है हमारा ये बात जो कह रहा है ये हमारा सत्य है, यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या जो है वो हमारा पूर्ण संख्या है। ठीक है, आगे 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या? यानी कि पूर्णांक संख्या करने का मतलब ये है कि जिसमें 0 भी हो, धनात्मक संख्या भी हो, धनात्मक अंक हो और ऋणात्मक अंक हो, उसको हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं। और क्या बोल रहा है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या तो हमारा 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4 इस प्रकार। इसीलिए जो है हमारा प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं है। प्रत्येक पूर्णांक संख्या हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, बल्कि प्रत्येक पूर्ण संख्या हमारा पूर्णांक संख्या है। इसलिए ये बात जो है हमारा असत्य है, ये बात हमारा क्या असत्य है। अगला देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या। प्रत्येक परिमेय संख्या जो क्या वो पूर्ण संख्या है? तो प्रत्येक परिमेय संख्या हमारा पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या हमारा परिमेय संख्या है। इसलिए ये बात भी हमारा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। प्रत्येक पूर्ण संख्या हमारा प्राकृत संख्या है, क्योंकि पूर्ण संख्या जो है 0 से शुरू होता है और प्राकृत संख्या जो है 1 से शुरू होता है। इसलिए प्रत्येक पूर्ण संख्या जो है हमारा प्राकृत संख्या नहीं है, बल्कि प्रत्येक प्राकृत संख्या हमारा पूर्ण संख्या है। इसलिए ये बात भी हमारा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर में कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक संख्या। प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो है क्या परिमेय संख्या होती है? प्रत्येक पूर्णांक संख्या जो है हमारा परिमेय संख्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जो प्रत्येक जो पूर्णांक संख्या, जैसे एग्जांपल में लेते हैं -1, और क्या ले सकते हैं? 0 भी ले सकते हैं, +1 भी ले सकते हैं। यही तो हमारा पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक संख्या 0 और